गुज्ज कियो प्रकाश, एक गुज्ज कियो प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी कीर्तन ग्रंथ के 52 प्रकरण के चौपाई नंबर 10 में कहते हैं कि शब्द सुनाए सुख व्यास के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिनके विषय में हम गीता के माध्यम से विक्रम संवत 1638 में उमरकोट में प्रकट हुए। उसके बाद जीवन के 40 साल तक कंटिन्यू साधना की और जीवन में 3 बार परमात्मा का दर्शन हुआ और अंतिम बार में अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज जी ने दर्शन दे करके उन्हें सारी सृष्टि के कार्य कारण महाकारण समझाया और तारतम महामंत्र प्रदान की। उसके बाद तारतम ज्ञान के विषय में कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम तुम्हारे अंदर में आकर के मैं मेरा काम करूँगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के बाद फिर देवचंद्र जी महाराज ने जीवन में 34 साल तक तारतम का प्रचार प्रसार की। 313 आत्माओं की जागनी की। उसमें उनमें से एक जने महराज ठाकुर, जो जामनगर के मंत्री परिवार में जिनका जन्म हुआ था, और उन्होंने भी अपने जीवन के 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु से ज्ञान लिया। फिर कंटिन्यू 13 साल तक शिष्य का धर्म निभाते हुए पूरा गुरु महिमा संपूर्ण शास्त्रों का सार श्रवण किए। तो प्राण जी महाप्रभु महराज ठाकुर ही समय आने पर देश काल परिस्थिति से उनको प्राणनाथ शब्द दे करके संपूर्ण जगत के मुक्ति का मालिक इस तरह से डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ वही याद दिला रहे हैं कि सदगुरु महाराज ने चौपाई नंबर 10 में शब्द सुनाए सुख व्यास के, और हिंदू जगत में संपूर्ण ज्ञान का जो मतलब आध्यात्मिक पुस्तक वेद से लेकर के उपनिषद, गीता और अध्यात्म रामायण, महाभारत, जितने भी अध्यात्म जो ग्रंथ हैं सब व्यास अवतार से माना जाता है। और उसकी व्याख्या में उनका ही सुपुत्र, उनका ही शिष्य सुखदेव महाराज को माना जाता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने भी शास्त्रों का सार लेके आए और श्रीमद् भागवत को 14 वर्ष तक साधना की, श्रवण की, और उसी के माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उन्हें दर्शन दे करके अपना धाम स्वरूप लीला व्याख्या करके दर्शन करके दिखाए। ठीक है, अब आई बात, तो वही चीज़ सदगुरु महाराज ने समझा, इसलिए वो प्रसंग लेकर के बोलते हैं कि शब्द सुनाए सुख व्यास के। उसके बाद हुआ क्या? मोहे छिनमिय की उजास। ये छिनमे शब्द बहुत जरूरी है। मोहे छिनमे मतलब एकदम कम समय, एक व्यंगात्मक, एक संकेतात्मक शब्द है, क्योंकि लोगों ने सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या की है। इस तरह से है शास्त्रों में, बहुत लंबी समय, कितने युनि ही तपस्या करते हैं। उसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि सदगुरु महाराज ने मुझे क्षण में, बहुत कम समय में हृदय में प्रकाश भर दिया। सदगुरु महाराज ने क्यों? क्योंकि उनके अंदर तारतम था। तो ये तारतम ऐसा प्रकाश है कि शास्त्रों का सार जल्दी पकड़ा देता है। और उपनिषद अर्थात वेद,
वेद में भी शरीयत का मतलब कर्मकांड का पोर्शन है, उपासना पोर्शन है, ज्ञान पोर्शन है। तो उनका जो ज्ञान पोर्शन है उसको उपनिषद कहा जाता है। वेदों के अंदर जो ज्ञान पोर्शन है, कर्मकांड के लिए 80,000 मंत्र है और उपासना के लिए 16,000 मंत्र माना जाता है, और ज्ञान पोर्शन में 4,000 मंत्र है जिसको उपनिषद पोर्शन माना जाता है। इसीलिए सद्गुरु महाराज ने वेदों में भी उपनिषद का ज़्यादा जोर दे करके व्याख्या किया। उपनिषद में क्या है, ज्ञान में क्या है, वहाँ ज्ञान मतलब सिर्फ आत्मा परमात्मा को या ब्रह्म और आत्मा का अद्वैत संबंध कैसे होता है, ब्रह्म का गुण, आत्मा का गुण, इसको ज़्यादा जोड़ दिया हुआ। एक थोड़ा बुद्धि उस अब बोलने में सरल हो रहा है, लेकिन ऐसा समझ आइए कि दूध के अंदर घी है, वो घी का दूध के अंदर जो घी है, घी तक पहुंचने के लिए कितने सारे जो घी नहीं है उसको हटाना पड़ेगा ना। जो घी तो घी है ही, वो सार है, लेकिन घी के साथ घी तक पहुंचने के लिए बहुत प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं उपनिषद में वही उपनिषद का साधना यही दर्शाते हैं। ब्रह्म घी स्वरूप है और उसमें अब्रह्म का जो भास है उसको हटाना है। जैसे मृग जल में जल नहीं है लेकिन जल जैसा लगता है, वो जल जैसा लगता है ना, वो ब्रह्म, उसको हटाने में टाइम लगता है। तो जल तो कहीं तो है, तो जल तक पहुंचना, वो तो घी तक पहुंचने का मतलब जो घी नहीं है उसको हटाने में टाइम लगता है, घी तो है ही। ऐसे तुम सच्चिदानंद तो है, लेकिन तुम्हारा एक भ्रम है कि मैं सच्चिदानंद न होकर के असत जड़ दुखाऊँ, तो वो असत जड़ तुम नहीं हो, ये बोलने के लिए उपनिषद प्रयास करता है। तो सद्गुरु महाराज ने वेद और उपनिषद का भी एक गुज्ज क्यों प्रकाश, उसके अंदर जो गुह्य बात है, सद्गुरु महाराज ने मुझे छिन में ही बता दी, बात सीखी। तो उपनिषद ब्रह्म तो है बोल रहा है ना, ब्रह्म तो है ना, जो अब्रह्म को हटा रहा है, तो ठीक है। तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ब्रह्म कैसा है, जो ब्रह्म नहीं है वो क्या क्या आता है, क्या क्या पड़ता है उसमें, बस उसको अलग कर दे। वेद वही बोल रहा है, लेकिन इतना ही है कि शरीर के अंदर ब्रह्म तत्व आत्मा मान रहे हैं और ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा मान रहे हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा एक ही जाति का है, ये उपनिषद का है। अब प्राणा जी महाप्रभु कहते हैं सद्गुरु महाराज में यही बताए, जिस तरह से जीव और ईश्वर की ऐक्य बात है ना, ऐसे ही ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म का भी ऐक्य रूप है। उदाहरण में लिए और ये सिद्धांत जो परम धाम का संदेश दे, तो जल्दी हो गया समझने में। उपनिषद अर्थ वेद को एक गुज्ज क्यों प्रकाश, इना से शुद्ध मोहे सब भई। चौपाई नंबर 11, संग से रहो ना कोई शंका नहीं रहा, बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे होए। तो ये सब सद्गुरु स्वरूप तो हैं, लेकिन सद्गुरु के जो दैवत हमने बार बार उसको चिंतन किए हैं, बुद्ध जी यानी द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुग में जागृत बुद्धि के अवतार होने की जो शास्त्रों में है उसको बोलते हैं बुद्ध जी। अक्षर ने जो परब्रह्म परमात्मा प्रेममय लीला रास को अनुभव की हुई बुद्धि संसार में आई है, उस बुद्धि ने फिर परमात्मा का प्रेम स्वरूप व्याख्या करते समय जो परमात्मा का अन्य एस्पेक्ट जो है, सृष्टि एस्पेक्ट है, शास्त्र एस्पेक्ट है, इसको बता करके बताए, लेकिन छोड़ने के लिए बताया, पकड़ने के लिए नहीं बताया। हो बुद्ध ने ऐसा किया, बुद्ध अवतार का काम हुआ है।
सार जो पकड़ने का चीज़ उसको पकड़ा है। वो क्या है छोड़ने का चीज़? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये वाला जो है कार्य कारण परमात्मा का सृष्टि परक है ये। लेकिन सृष्टि से परे, कार्य कारण से परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, जहाँ से तुम हे आत्माओं आई हो करके सीधा हॉटलाइन अक्षरातीत पहुँचा देती। इसलिए बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश कैसे हो। अब सदगुरु महाराज ने इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद से ही शब्दों को लेकर के सृष्टि किस तरह से बनी, वो स्वप्नावत बनी। किसकी सपना? अक्षर ब्रह्म की। सपना का नाम क्या है? आदि नारायण, श्रेष्ठ नारायण। इस तरह से सपना का ब्रह्म, जो गीता में क्षर पुरुष कहते हैं, इस तरह सदगुरु ने बताया। और हम रोज़ इस चीज़ को जानते समझते हैं। अगर ये चीज़ नया लग रहा हो तो फिर आप हम सब अध्ययन करें। लेकिन अब किरंतन ग्रंथ है और सदगुरु महाराज का जो जीवनी है वहाँ से हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर इतना डिटेल में तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अलग अलग, इसलिए तो खंड खंड शिविर वगैरह होता है। जैसे डायरेक्ट उपनिषद का विद्यार्थी सीधा उपनिषद नहीं लेते हैं, पहले उसका प्रकरण ग्रंथ होता है। उपनिषद तक पहुंचने के लिए संत महापुरुष के जीवनी से धीरे धीरे चढ़ाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही निजानंद संप्रदाय में भी तारतम के विद्यार्थियों को भी विराट द्वारा, वितक द्वारा, सदगुरु की तपस्या के विषय में, सदगुरु महाराज तपस्या करते समय, गुरु करते समय या अध्ययन करते हैं क्या क्या शंखाएँ आती, उस शंखा को समाधान करना, वो सब वितक, विराट, ये प्राइमरी ग्रंथ हैं। ये तारतम वाणी तो उस चीज़ को अच्छा यहाँ से उठा करके हमको वहाँ समझाए थे क्या, ऐसा बोलने के लिए। और तारतम वाणी में बहुत सारे प्रसंग आता है, तो सभी में अलग अलग उसको साथ करके यहाँ आएंगे तो आगे जो चौपाई भी बढ़ेगी, नहीं तो ऋषि में अटक जाए। संगी जो अपने, अब चौपाई नंबर 12 में पहुँचा मैं, देखना। संगी जो अपने सनबंदी, धरती में सनबंदी, तारतम संबंध के विषय में बहुत प्रकाश डालता है। जीव का संबंध ईश्वर से है, ईश्वरीय आत्मा संबंध अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम से है, और इसी संसार में ब्रह्म सृष्टि उनका संबंध परम धाम से। यहाँ अंडज का संबंध पृथ्वी से, ये पिंड का, और शरीरधारी है लेकिन मछली का संबंध पानी से, वो संबंधी के बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही संगी जो अपने सनमंदी, जो परमधाम के संगी आत्मा है, सो भी गए माहे भूल, वो भी ये संसार भूलन नाटक में भूल गए हैं। तो क्यों समझे जीव मोह के, जो परमधाम के अंकुरी आत्मा है, जो अस्तित्ववान है, वो भी ये संसार मोह माया में आकर के भूल गए हैं अक्षर के स्वप्ना के ब्रह्मांड में। तो जो यहीं के उत्पन्न जो जीव है, स्वप्ना का जीव, वो तो बेचारा अक्षरातीत को कैसे समझेंगे। ऐसा इसका मतलब आपको बुद्ध अवतार ने, सदगुरु महाराज ने या राजी महाराज ने पहले एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि ये एक संसार पहले देखो कैसे बना हुआ है। अक्षर द्वारा स्वप्ना का ब्रह्मांड किस तरह से बना है, वो विराट द्वारा बताए, जिसमें 14 लोक के अष्टावरण है, ज्योतिष रूप है, और 5 तत्व का, और उसके अंदर चेतन भी है। हाँ, खाली जड़ की व्याख्या नहीं, उसमें चेतन भी है। उसको अपना सपना में घटा घटा करके बताए। उसके बाद बोले स्टेज तैयार हुआ ना, हाँ स्टेज तैयार हो,
ये स्टेज तैयार इसीलिए किया है कि इसको, ये संसार नाटक स्टेज को हम देखने के लिए, अब ये प्रोग्राम को देखने के लिए ब्रह्मात्मा आ रहे हैं। हो तो आने के बाद क्यों बुलाए, क्यों परब्रह्म परमात्मा को क्यों ले आए? ये स्टेज असत दर्द दुख से भरा हुआ, और ब्रह्म का अपना धाम घर है वो सच्चिदानंदम है। उसका कीमत या असत दर्द देखने के बाद ही उसका कीमत वो आत्माएं समझेंगे। इसलिए ये ज्ञान देने के लिए इनको सूरता रूप में ले आए। तो बोलते हैं, लेकिन उनको भेजते समय ब्रह्म ने कहा तुम ऐसे जगह में जाओगे मुझे भूल जाओगे। तो यहाँ पर एक बातचीत हुई है आत्मा और परमात्मा। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने ही सदगुरु महाराज को बताया। सदगुरु महाराज इस चीज़ को बताते बताते आए जो अंदर में बुद्ध अवतार का दैवत है। संगी जो अपने सनमंदी सो भी गए माए भूल। तो ये जो मोहरूपी संसार में, ये इंद्रजाल में वो परमधाम की आत्माएं जो सच्चिदानंद हैं वो भी आके भूल गए। अब रहा बात जो बाहर से आए हैं सृष्टि के अंदर, वो भी सृष्टि में आकर के भूल गए। तो यहीं के जो उत्पन्न जीव है, यहीं के जो जीव है वो तो ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे फिर? तो क्यों समझे जीव मोह के जो कैसे समझे? जाको निंद्रा मूल, जिनका अस्तित्व निंद्रा से है। निंद्रा जैसे हम सपना देखते हैं तो सपना में अनंत जीव अपने आप को भी हम पाते हैं, लेकिन उसका मूल कारण आप देखोगे तो निंद्रा है। ऐसे परमात्मा के मोह अज्ञान भर्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का खेल चल रहा है। ये खेल देखने के लिए परमधाम से ब्रह्मात्माएं आई है। तो ये खेल इतना सुंदर है देखने में, ये भुला के ही छोड़ेगा। इसको गोविंद भिड़ा नाम दिया हुआ है, मोहजल नाम दिया हुआ है, बहुत सारा नाम है। पिया मोहे अपनी जान के अंतरदय समझाए। 13 नंबर चौपाई। पिया सदगुरु महाराज, पिया राजी महाराज ने मोहे, मेरा ठाकुर इंद्रावती आत्मा अपने आप को सिर पर लेकर कहते मोहे अपनी जान, उस परमधाम की मेरी आत्मा समझ करके अंतरद्यो समझाए। ये जो सपना का ब्रह्मांड और अक्षरातीत परब्रह्म यानी हद बेहद के विषय में अंतर क्या है, सपना और जागृत में अंतर क्या है, ये भी बहुत मेहनत करके मुझे समझाए हैं। क्योंकि दोनों तदोगत है, जागृत और स्वप्ना देखने में बराबर होता है, लेकिन आप हमको पता है कि स्वप्ना में वही चीज़ है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है में शास्त्रों द्वारा लोगों ने, हाँ अस्तित्व नहीं समझ में आता है, शरीर का अस्तित्व नहीं, आत्मा का अस्तित्व है, यहाँ तक शास्त्र समझता है और लोगों ने यहाँ तक समझा। लेकिन यहाँ जो अंतरदय समझाए में जो फर्क है वो समझाए में कहाँ तक है? 5 तत्व नाशवंत है, यहाँ तक शास्त्र द्वारा लोग समझते हैं। लेकिन आगे एक स्टेप तारतम कहता है, चेतन जो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है ना, गीता में ये है ना, प्राणनाथ जी बोलते हैं, ये सदगुरु का ज्ञान बुद्ध अवतार बोलता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये अग्नि से भी ये जीव नहीं जलता है, जीव ये अजर है, अविनाशी है करके कोई पढ़ रहा है ना आत्मा के विषय में, ये तारतम सदगुरु ज्ञान जा करके बोलता है कब तक नहीं मरता है, कब तक अजर है, कब तक अमर है, बोलता है। क्या कब तक अजर अमर? बस यही चीज़ समझनी है। जो शास्त्रों ने अखंड अविनाशी करके बोले वो कब तक पूछता है तारतम, वो ये कब तक का अर्थ लग गया तो सदगुरु महाराज ने वही बताया। तो उसी को महामति प्राणनाथ जी ने मोहे छिनमे किए उजास, मतलब यही।
ये जीव का मालिक ईश्वर करके लोगों ने ईश्वर में अर्पण होकर के भक्ति कर रहे थे। तारतम्य में जा करके ईश्वर भी तो उत्पन्न हुए हैं करके बोल देता है, उत्पन्न हुआ तो नाश हो जाता है करके बोल रहा है। अब इतने साल तक जो ईश्वर के भक्ति कर रहे थे वो भी उत्पन्न और नाश बता देते हैं। तो यही तो छिन्न में कह रहे है शास्त्रों में। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को भक्ति करते हुए लोग इतना ध्यान मग्न थे, लास्ट में सदगुरु का ज्ञान जा करके ब्रह्मा विष्णु महेश लौकिक ज्ञान देते हुए कि मुक्ति का ज्ञान देते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो हमारा बस पार लगा देते हैं। वो स्वयं पार हुए हैं क्या करके उनके ही शब्द प्रमाण दे देते हैं कि 14 लोग के कोने कोने हमको पूछो, लेकिन हम बता देते हैं कि देंगे उतना तो, लेकिन इसके बाहर आत्मा कल्याण की बात, परम तत्व की बात पूछोगे तो आपको भी मालूम नहीं। वही बोलो, लोग इतने साल तक 64 देवी के अवतार करके देवी 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 बोल रहे थे, सदगुरु का ज्ञान जा करके बता देता है। बहुत अच्छा आपने, अच्छा देवी आपको एकदम खुश हो गए और आपको बख्शिश देने बोले कि तो क्या देगी वो पता नहीं, लेकिन माता हमको पार लगा नहीं, पार तो लगाएगी ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ है देवी के विषय में आपको जानकारी है। देवी बहुत खुश हो गई ना, देवी एकादशी देवी है सर, बहुत खुश हो गई, आपको एकदम आपके पता नहीं सालों साल के भक्ति से खुश हो गई। आज चलो आज वो देवी भक्ति दे, आज आपको मुक्ति देने वाली, मतलब आज दर्शन देने वाली है ना, तो दर्शन के समय में बोलेगी मैं तेरे से बहुत खुश हो गया हूँ, अब मैं तुझे श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करूँगी बोलेगी। उसके बाद फिर कृष्ण भक्ति करके पार हो। सदगुरु ऐसे बता तो छीने में क्यों हो जाए, फटाफट फटाफट सबका कृष्ण भक्ति में लगा देते। और कृष्ण हम तो एकदम कृष्ण भक्ति पहले से, अच्छा कृष्ण भक्ति तुम पहले से करते हो, अच्छा बहुत सुंदर। तो सदगुरु ज्ञान बताता है कौन से कृष्ण की भक्ति करते हो करके बोल देते, फिर परेशान कौन से कृष्ण, मतलब एक अक्षर कृष्ण है, अक्षर कृष्ण उत्तम कृष्ण, कौन से कृष्ण की भक्ति कर महाराज ये तो पता नहीं, तो बैठ छीना में किया। इसलिए जहाँ है वहीं से उठाने का, अब मतलब तारतम अभी तक जैसे भी भक्ति किया हो, ज्ञान इकट्ठा किया हो, कर्म जो भी किया हो, उससे आगे बढ़ाने में सद्गुरु का ज्ञान बहुत ही फलदायक है। इसलिए पिया मोए अपनी जान के अंतर दई समझाए, यही फर्क समझा दो, ठीक है। तो मैं बोल रहा था अभी संसार नाश भी समझ में आ जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं है, और शरीर 5 तत्व का नाश भी समझा देते हैं। तो शरीर के कंपैरिजन आत्मा अजर अविनाशी नैनम चिंदती करे बोल रहे हैं। तो जिस तरह से संसार में लोग संसार नाशवंत स्वीकार, ये जो शरीर नाशवंत है एकदम स्वीकार, यहाँ तक संसार पचाता है, ठीक है, पच जाता है। लेकिन तारतम कहता है आत्मा भी नाशवंत है, बोल देगा यहाँ पर लफड़ा, यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। असंतोष का कारण यहाँ क्या, आत्मा भी नाशवंत है? हाँ, ये तो हमने कभी नहीं सुना, यही तो सदगुरु का ज्ञान, आत्मा ही नाश। तो शास्त्र तो अभी तक, शास्त्र सीधा सीधा कहाँ बताता है? शास्त्र ने अभी तक जो आपने कहा संसार सपना सुने कि नहीं सुने? हाँ वो तो सुने, सपना इसलिए तो नाशवंत है। हाँ, तो सपना में तुम्हारा चेतन था कि नहीं? जो सपना का शरीर दौड़ाने वाले 5 तत्व को तो 5 तत्व समझ गए, उसको 5 तत्व को दौड़ाने वाला भी तो चेतन था ना? हाँ था। जब तुम जग गए तो वो चेतन रहा कि गया? हाँ तो हो, ये संसार भी सपना है, तो सपना के अंदर मैं भी सपना का पात्र हूँ। तो ये सपना का शरीर होता है, ये चेतन भी सपना का नहीं हुआ है? तो नाशवंत हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैं अजर अविनाशी मत बोलो, तुम भी नाशवंत हो, हम भी नाशवंत हो, हमारा चेतन भी नाशवंत है। इसलिए तो सद्गुरु ज्ञान बोला, पूछा
कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा अखंड अविनाश है, तो कब तक अजर अविनाशी? इसलिए तो पूछा था। अच्छा, एक काम करो, ये संसार सपना है तो समझ में आ रहा है, तो सपना किसका सपना है? ऐसा पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? सपना देखने वाला मतलब तुम्हारा सपना कब तक अजर अविनाशी है? कर जब तक तुम्हारा सोया हुआ शरीर नहीं जगेगा, है ना? जब तक हमारा आपका सोया हुआ शरीर नहीं जगेगा तब तक सपना अखंड है ना? हाँ, ठीक। तो सपना में चेतन था कि नहीं था? ओ, सपना के चेतन को पूछो तो वो पाठ कर रहा था कि मैं अजर हूँ, अविनाशी हूँ करके बोल रहा है। तो आप पूछो तो एक बार अपने सपना को, अजर अविनाशी तो हो तुम, लेकिन कब तक? पूछो तो। आपके है कि नहीं दिमाग में, जब तक मैं सपना का शरीर न उठूँ तब तक तू अजर अविनाशी है ना? तो नाश हुआ कि ऐसे अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म उठने के बाद सपना नाश होता है, उनका ब्रह्मांड नारायण सृष्टि नाश होता है, इसलिए नारायण सपना का नाश होता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु में ये सब सपना के एरिया के मालिक है। गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य कर क्यों बोला? तो उपनिषद वही उपनिषद सार गीता है, तो गीता का अर्थ नहीं लगा। सदगुरु में एक चीज में बता दिया, तो सदगुरु को ज्ञान का संग हम भी एक चीज में बता देते हैं, और सदगुरु तो और कितने जल्दी बता। इसलिए मुझे एक अनुभव है, शिविर करते करते और क्वेश्चन आंसर कराते कराते और अलग अलग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सभी प्रकार के लोग शिविर में आते। यहाँ साधनालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ तो है, बाहर में भी सप्त दिवसीय कार्यक्रम में कभी कभी हम जाते हैं, तो वहाँ पर आयोजक वर्ग बहुत लोग लेके आते हैं। तो शुरू के दिन में सब गण्यमान्य लोग भी रहते हैं, तो अब उन लोगों को कि स्पेशल अब 7 दिन के लिए निमंत्रण है, तो उठ के बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। हम आयोजक को बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि हमें ये कार्यक्रम में बुलाया गया, और यहाँ आत्मा परमात्मा की बातें होनी है। यह अध्यात्म शिविर है, ये कोई आँख के शिविर है, कोई पोलियो शिविर ये नहीं है, यह अध्यात्म शिविर है करके बहुत बढ़िया से बोलते हैं। और थोड़ा बोलने आता था, और जो बेचारा बोलने नहीं आता वो अंदर बैठा हुआ है, उसको तो अभी उठेगा ही नहीं। तो बहुत बढ़िया एक आधा घंटा उद्घाटन समारोह है ना, वो भी पार्टिसिपेंट हैं। तो अब लोग बोलते हैं ये अभी इतना बोलता है, 7 दिन शिविर के बाद तो कैसा बोलेगा, ये और सुंदर बोलेगा करके अंदाज करते हैं। लास्ट में 7 दिन शिविर पूरा होते समय वो जो बैठा था ना नील होकर के, वो बढ़िया बोलेगा, और जो अभी फर्स्ट टाइम बोला था ना वो कुछ नहीं बोल सकता है।